चंबा मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर कूट नामक स्थान पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का इलाज चुवाड़ी के अस्पताल में चल रहा है। चंबा जिला के कूट नामक स्थान पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार PB 35 AG 1159 इस कार में 5 लोग सवार थे। ये पांचों लोग पिछले कल खजियार में घूमने आए थे और उसी दिन अपनी गाड़ी में पठानकोट के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार दुर्घटना कल देर रात 10 और 11 बजे चुवाड़ी से करीब 14 किलोमीटर पीछे कूट नामक स्थान पर हुई है। इस दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। व्यक्तियों का इलाज चुवाड़ी के अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग पंजाब पठानकोट के गांव नरोट सरना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए छानबीन शुरू कर दी। एनटीटी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंदना गौतम द्वारा की गई। इस बैठक में भाजपा मजदूर संघ महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार द्वारा एनटीटी भर्ती में एनटीटी महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, ये भी कहा गया। उपरांत संघ प्रदेश अध्यक्ष वंदना गौतम ने कहा कि ये हमारी 1.5 वर्ष के बाद पहली बैठक हुई, जिसमें सरकार से आग्रह किया कि एनटीटी महिलाएं 25 वर्षों से रोजगार का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार ने उन्हें अन्य कैटेगरी में शामिल किया तो प्रदेश की 20,000 महिलाएं इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी मांगों से अवगत करवाएंगे और उन्हें विश्वास है कि लोकसभा चुनाव तक सरकार उनके हित में फैसला जरूर लेगी। फिर भी अगर उन्हें इंतजार करना पड़े तो वो फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगी। वहीं मजदूर संघ महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज ने कहा कि अगर सरकार ने एनटीटी भर्तियों को जल्द भरा नहीं तो इन महिलाओं को अन्य कैटेगरी में रखा और विरोध के लिए फिर तैयार रहना होगा। हम 23-24 वर्षों से एनटीटी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि कब एनटीटी की भर्ती होगी, और जितनी भी पोस्टें हैं तो इसमें किसी अदर कैटेगरी को ना लेकर हिमाचल प्रदेश में एनटीटी प्रशिक्षकों की कमी तो है नहीं कोई, तो हम चाहते हैं कि 100% 6,000 पोस्टों पर एनटीटी की ही नियुक्ति हो। और ये जो 28 तारीख की कैबिनेट है, इसमें एनटीटी की भर्ती ड्राफ्ट को फाइनलाइज करके एनटीटी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो, और जब भी कोड ऑफ कंडक्ट लगे उससे पहले हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। और सरकार से उम्मीद भी करती हूँ कि सरकार इस बार इस कैबिनेट में हमारा जो है भर्ती ड्राफ्ट फाइनलाइज करेगी, क्योंकि जब भी कोई कैबिनेट का दिन समय निश्चित होता है तो हमें बोला जाता है कि इस कैबिनेट में जो है एनटीटी का मुद्दा जाएगा, लेकिन कैबिनेट से ठीक 1 या 2 दिन पहले का जो समय रहता है उसमें हमें मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है फिर कि एक थोड़ा जटिल है और ये जो अगली जो आगामी कैबिनेट होगी उसमें इसकी चर्चा होगी। मैं चाहती हूँ कि इस बार ऐसा ना होकर एनटीटी की भर्ती को मंजूरी मिले, एनटीटी का भर्ती ड्राफ्ट फाइनलाइज किया जाए, चाहे कोई 1 ईयर का एनटीटी है, चाहे कोई 2 ईयर का एनटीटी है, चाहे एनसीटी से एनटीटी होल्डर है, चाहे नॉन एनसीटी एनटीटी होल्डर है, सभी को किसी भी पॉलिसी के तहत ब्रिज कोर्स करवाकर ट्रेन किया जाए और एनसीटी के दायरे में लिया जाए। वन मंडलाधिकारी मंडी वासु डोगर ने बताया कि अभी हाल ही में वन मंडल मंडी के अंतर्गत अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया गया, जिसमें लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ और लड़कियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ करवाई गई है। वन मंडलाधिकारी मंडी वासु डोगर ने बताया कि अभी हाल ही में वन मंडल मंडी के अंतर्गत अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया गया, जिसमें लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ और लड़कियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ करवाई गई। वासु डोगर ने कहा कि वन मंडल मंडी के अंतर्गत 5 रेंज में कुल 2900 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 2900 में से 1770 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षण क्वालिफाई किया। आगे की प्रक्रिया में मार्क्स स्क्रूटनी की जाएगी और लिस्ट को कंपाइल करके संबंधित एसडीएम को भेजा जाएगा, क्योंकि एसडीएम इस कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिए आगे की प्रक्रिया उनके द्वारा अमल में लाई जाएगी। वासु डोगर ने बताया कि वन मंडल मंडी में कुल 67 बीट है, हर बीट में एक वन मित्र की भर्ती होनी है और कुल 67 वन मित्र भर्ती किए जाएंगे। अभी हाल ही में हमने जो है वन मित्र की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ और लड़कियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ कंक्लूड करवाई। मंडी फॉरेस्ट डिवीजन में जो है वो टोटल 2900 एप्लीकेंट्स थे 5 रेंजेस में
हर बीट में एक वन मित्तल जो है वो एंगेज होना है। और इसमें से जो है 2900 लोगों में से टोटल 1770 लोग जो हैं वो पीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं। और पीईटी क्वालिफाई करने के बाद आगे इनकी मार्क्स स्क्रूटनी होनी है, जो कि हम लिस्ट जो है कंपाइल करके कंसर्न एसडीएम्स को भेजेंगे, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन हैं। फर्दर प्रोसेस जो है इसमें आगे का फिर वो चेयरमैन के थ्रू होके वन मित्तल एंगेज हो जाएंगे। हमारे पास मंडी फॉरेस्ट डिवीजन में टोटल 68 बीट्स हैं और हर बीट में एक वन मित्तल लगना है, तो टोटल मंडी फॉरेस्ट डिवीजन में 68 वन मित्तल की नियुक्ति हुई है। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा अवैध खनन पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सुबह खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत माजरा में एक जेसीबी और एक टिप्पर, पुलिस थाना नूरपुर के अंतर्गत कंडवाल में 2 जेसीबी और एक टिप्पर को अवैध खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया। पुलिस जिला नूरपुर एसपी अशोक रतन ने पुष्टि करते हुए बताया कि जिला पुलिस नूरपुर द्वारा साल 2024 में अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 24/2/2024 को अवैध खनन अधिनियम के तहत 124 चालान किए गए, जिसमें कुल 8,10,950 का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। इसके अलावा जिला पुलिस नूरपुर द्वारा अवैध खनन माफिया के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत किए गए, 22 वाहन पुलिस द्वारा जब्त किए गए। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने कहा कि भविष्य में भी जिला पुलिस नूरपुर का अवैध खनन के प्रति अभियान जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।